जय श्री राम मित्रों, आज फिर हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसमें से एक चौपाई में वो हनुमान जी के बारे में कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवदीन जानकी माता। इस काव्य रचना में तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी चमत्कारिक 8 सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी हैं और हनुमान जी के संपूर्ण गौरव का वर्णन हनुमान चालीसा में काव्यबद्ध किया है और यह अवगत कराया है कि जो साधक हनुमान जी की साधना करता है वह भी इन सिद्धियों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। संस्कृत में अष्ट सिद्धि श्लोक को इस प्रकार वर्णित किया गया है, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तेः प्राकाम्यशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धय। सिद्धि शब्द का निष्कर्ष सामान्यतः ऐसी पालौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों से है जो कठोर तप और साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। हिंदू वैदिक धर्म शास्त्रों और पुराणों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख रूप से सबसे अधिक विख्यात है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है और जिनका वर्णन उपर्युक्त श्लोक में किया गया है। आइए जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी है और इनको प्राप्त करने के बाद कौन से सामर्थ्य प्राप्त होते हैं और इसकी महिमा क्या है। पुराणों में वर्णित अष्ट सिद्धियां इस प्रकार हैं। 1. अणिमा। ये सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार छोटा शरीर धारण कर सकता है और जब चाहे तब एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। 2. महिमा। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने में योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है और अपने शरीर का किसी भी सीमा तक विस्तार कर सकता है। साथ ही वह प्रकृति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम होता है। 3. गरिमा। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान भारयुक्त बना सकता है। इसी साधना से हनुमान जी ने महाबली भीम का गर्वहरण किया था। हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 4. लघिमा। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वो हवा से भी तेज गति से सैर कर सकता है और शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। साधक अपनी कल्पना शक्ति से किसी भी वस्तु के पास जा सकता है और उसे अपने समीप ला भी सकता है। 5. प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वो पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने में सिद्ध हो जाता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है। 6. प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। ये साधक को चिरकाल तक युवा बनाए रखती है। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है। इस सिद्धि से वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु को चिरकाल तक अपने अधीन कर सकते हैं। 7. ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वरीय तत्व, यानी यह सिद्धि साधक को दैवीय शक्तियां प्रदान करती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में स्थित हो जाता है। वो संसार पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। 8. वशित्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। इसका उपयोग करने से आप सम्मोहन शक्ति से किसी को भी वश में करके अपने काम करवा सकते हैं। इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारे पर नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो। यह आपको मन पर नियंत्रण पाने में और जितेंद्रिय बनता है। पुराणों में वर्णित 9 निधियां इस प्रकार है। कुबेर, जो धन के स्वामी और देवताओं के कोषपाल है। कुबेर के कोष, खजाना का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर बाकी शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। 1. पद्म निधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक आचरण वाला होता है तथा स्वर्ण और चांदी आदि का संचयन करके दान करने योग्य होता है। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न साधकों की कमाई गई साधन संपदा भी सदाचार पूर्ण होती है। 2. महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संचित धन दौलत आदि का उपयोग दान धार्मिक कार्यों में करता है।
हालांकि इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही सीमित रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी और उदार स्वभाव वाला होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। 3. नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक गुणों के तेज से संयुक्त और सत्वगुण प्रधान होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों का प्राबल्य पाया जाता है। उसका वैभव 3 पीढ़ी तक बना रहता है। 4. मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वो सत्ता शासन में रममान रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद समाप्त हो जाती है। 5. नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति संयुक्त रूप से राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का मुख्य आधार होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को दीर्घ आयु व निरंतर उत्कर्ष प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश होता है। 6. मकर निधि। मकर निधि से संपन्न पुरुष अस्त्रों और शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजनीति और शासन में हस्तक्षेप होता है। वो शत्रुओं पर अंकुश कायम करता है और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र द्वारा या किसी अघटित विपदा से होती है। 7. कच्छप निधि। कच्छप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से छुपाकर रखता है। न तो स्वयं उसका उपभोग करता है, न किसी को उपयोग करने देता है। वह सांप की भांति उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग करने से वंचित रहते हैं। 8. शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं का हित और स्वयं के ही भोग की इच्छा आकांक्षा करता है। वो कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ हेतु से धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार सदैव गरीबी में जीवन गुजारता है। शंख निधि एक पीढ़ी तक ही सीमित होती है। 9. खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में उपरोक्त सभी मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का स्वभाव मिला जुला होता है। उसके कार्य व्यवहार और स्वभाव के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति संभवतः विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन दौलत, संपत्ति और सुख भी छीन सकता है। जय श्री राम।